नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एकदम से तैयारियों में जुट गई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक दूसरे को पार्टियां अब अपनी अपनी ताकत भी दिखाना शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तंज कस दिया है। जी हां, दरअसल एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी ने मेमोरी लॉस सीएम बता दिया है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार की तुलना गजनी के आमिर खान से कर दी है। तो वही राजनीति में एक सीएम के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित है, क्या इसके मायने हैं? आइए हम इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद है नीरज, उनसे। देखिए प्रीति, आपने सही कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा काफ़ी पहले से ख़त्म हो चुकी है। अगर हम बात करें राजनीति की और भाषा की मर्यादा की, तो वर्ष 2014 के पहले ही कहीं ना कहीं इन राजनीतिज्ञों ने भाषा की मर्यादा राजनीति से ख़त्म कर दिया। और इसी कड़ी की अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी ने बीजेपी के संयुक्त मोर्चा के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए साफ तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना गजनी फिल्म के आमिर खान से कर दी है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने जो तुलना की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो इसलिए की है कि साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से किए हुए वादों को भूल जाते हैं। कभी वो अपने आप को गृह मंत्री का संबोधन में अपने आप को गृह मंत्री बताते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री। देखिए, दरभंगा का एक कार्यक्रम था, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के मंच पर पहुंचे उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं स्लीप ऑफ टंग था। इसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत जनता को ये बताया भी था कि उनसे यह गलती हुई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बराबर ये गलती होती रही है कि उन्होंने खुद को, प्रीति देखिए, कहीं ना कहीं कई बार मीडिया के सामने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। हालांकि वो बार बार ये भी कहते आए हैं कि वो इस पद के लालसा के लोभी वो नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने एक बार नीतीश कुमार को घेरा है और साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जो है गजनी फिल्म के आमिर खान से कर दी है। प्रीति, वो तो ठीक है नीरज, लेकिन इस तरह के आखिर, हालांकि हो सकता है स्लिप ऑफ टंग सीएम नीतीश ने किया हो, या फिर कई बार वो अपनी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन राजनीति में रहते हुए एक सीएम के पद, मतलब उस पद के एक मायने होते, उस पद का एक इज्जत होता है, उसका रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसे में सीएम के लिए इस वर्ड का, मतलब इस तरह के भाषा का प्रयोग करना, क्या लगता है आपको? ये तो मैंने पहले ही कहा था प्रीति कि राजनीति में भाषा की मर्यादा काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है। राजनीतिज्ञ जो हैं कहीं ना कहीं सदन में इससे भी गंदी भाषा का उपयोग कई बार करते नजर आए हैं, और इसको लेकर मीडिया ने कई बार सवाल भी किए हैं कि क्या राजनीति में ये गिरती हुई भाषा आने वाले दिनों में जो युवा राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए सही संदेश है। ये कहीं ना कहीं दर्श न्यूज़ भी आज उन राजनीतिज्ञों से सवाल कर रहा है कि जिस तरह की भाषा का उपयोग हाल के दिनों में या पूर्व से ये राजनीतिज्ञ करते आ रहे हैं, क्या यह राजनीति के लिए उचित है? आने वाली राजनीति के लिए ये कहीं ना कहीं हम भी इसे उचित नहीं मानते, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री एक पद पर आसीन है, और वो पद मुख्यमंत्री का है, और वो एक गरिमामय पद होता है जिसकी पूरे बिहार के नागरिक हर कोई इज्जत करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं विपक्ष उसकी खिल्ली उड़ाता रहा है, और इसी कड़ी में एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। और सम्राट चौधरी, देखिए, कहीं ना कहीं ये मौका था बांकीपुर बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक को लेकर। हालांकि सम्राट चौधरी यहां ये भूल गए कि यह कार्यक्रम 9 साल बेमिसाल का था, जहां प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को जनता को बताना था। सम्राट चौधरी इस पूरे कार्यक्रम में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के बाबत जनता को जानकारी देने के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आए। प्रीति, अपनी जो भाषा की गरिमा है उसे गिराते नजर आए सम्राट चौधरी। यहाँ इस कार्यक्रम में आए जनता या उनके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को ये बताना था कि जो प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल रहे वो किस तरह से बेमिसाल रहे। पर इस बातों को भूलकर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कई तरह की बातें कही है जो कतई उचित नहीं।
तो नीरज, आपको क्या लगता है कि इस तरह की भाषा का उपयोग तो अब पहले से ही इस तरह का भाषा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाली राजनीति में क्या उसका हश्र देखने के लिए मिल सकता है? जैसे युवा भी अब सामने आने लगे हैं, खुलकर राजनीति में सामने आ रहे हैं, तो वो कभी ऐसा होता है कि वे जो पहले जो राजनीति में रह चुके हैं उनको देख करके एक आइडल मान करके वो आगे बढ़ते देखिए, हैं। अभी भी जो राजनीतिज्ञ हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी भी राजनीति कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं आज जो पटना विश्वविद्यालय के युवा छात्र नेता हैं, जो जनता दल यूनाइटेड में है, राजद में है या फिर अन्य दलों में है, उनके लिए क्या इस तरह के आने वाले समय में भविष्य की राजनीति में इस तरह के जो संबोधन है, जो कटाक्ष है, जो भाषा की मर्यादा, गिरती हुई भाषा की मर्यादा है, यही सवाल दर्श न्यूज़ भी आज कर रहा है प्रीति, कि क्या राजनीति में गिरती हुई भाषा की मर्यादा आने वाले युवा पीढ़ी के राजनीतिज्ञों के लिए ठीक है? जिस तरह का एग्जाम्पल हाल के दिनों में जो नेता पेश कर रहे हैं, जिस तरह से भाषा की मर्यादा गिराते जा रहे हैं, कटाक्ष के दौरान अपनी हद को पार करते जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में यह राजनीति, जो नई युवा पीढ़ी राजनीति सीख रही है, उन्हें यह क्या संदेश दे रहे हैं? यही सवाल आज दर्श न्यूज़ भी बिहार के और देश के हर उन नेताओं से पूछ रहा है जो राजनीति में अपनी भाषा का मर्यादा को तोड़ रहे हैं। जी प्रीति। धन्यवाद नीरज। तो ये थे न्यूज़ रूम में हमारे साथ नीरज, जिन्होंने भाषा की मर्यादा को लेते हुए कई तरह की जानकारियाँ दी। सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने कई तरह की बातें कही। तो फिर आप अब भाषा की मर्यादा को लेकर राजनीति में जिस तरह से राजनीतिक नेताओं के द्वारा जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।